आंचल में दूध और आंख में पानी, यही सच्चाई को लेकर आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। नमस्कार, वागधारा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के विशेष अंक काव्यांजलि नारी तेरी वंदना में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी दो महिलाओं से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से महिलाओं के लिए इतना उनको सुरों में पिरोया है, उनके अपनी शब्दों में पिरोया है। आइए आज मिलते हैं। हमारे साथ हैं कवयित्री संदेश शर्मा जी और सविता ठाकुर जी। मैम, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले संदेश शर्मा जी, मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने विषय में बताएं। मैं संदेश शर्मा जिला बिलासपुर की स्थायी निवासी हूं और शिक्षा जगत से सेवानिवृत्ति के बाद मैं साहित्य जगत से जुड़ी हूं और अपनी रचनाएं साहित्य सेवा कर रही हूं। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे वर्ष 2012 में स्टेट अवार्ड और 2015 में राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है। बहुत खूब। सविता ठाकुर जी, मैं आपके विषय में, आपके बारे में भी थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। मैं सविता ठाकुर, मैं नौनी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की है, वहाँ पे डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हूँ। साहित्य में रुचि है, थोड़ी सी कविताएं लिखती हूँ और मेरी कविताएं अक्सर नारी प्रधान होती हैं। जी संदेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे देश के जो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अगर लोगों को जगाना है तो सबसे पहले जो है महिलाओं को जागृत करने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों और कितना ज़रूरी है? क्योंकि एक सशक्त महिला एक सशक्त परिवार, देश और राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है और श्रद्धा, प्रेम, करुणा, दया से परिपूर्ण होने के साथ साथ वो रणचंडी भी है। रण में भी अपनी भूमिका निभाती है। तो इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी अपनी रचना मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी कि श्रद्धा समर्पण साधिनी, करुणा प्रेम आराधिनी, मैं भावना से हूँ भरी, एक प्रेम मूरत हूँ खरी, जीवन मुझे आधार कर, उठ जाग और सत्कार कर। वाह। संवेदना की खान हूँ, संस्कारों का आवाहन हूँ, करुणा दया प्रवाहिनी, मैं वेदना सम्मान हूँ, चेतन तुम्हारी चेतना, चेतन तुम्हारी चेतना, उपहारे स्वीकार कर, जीवन मुझे आधार कर, उठ जाग और सत्कार कर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अर्धांगिनी सहभागिनी, रण में तेरी तलवार हूँ, जीवन की नैया खेविनी, मजबूत एक पतवार हूँ, आधा अधूरा है मेरे बिन, आधा अधूरा है मेरे बिन, बात अंगीकार कर, जीवन मुझे आधार कर, उठ जाग और सत्कार कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संदेश जी। जीवन मुझे सत्कार कर, ये बहुत बड़ी आपने जो है बात अपनी कविता के माध्यम से बताई। नारी के गुणगान से भरा हुआ इतिहास, बिन नारी संभव नहीं जगत विकास। संदेश शर्मा जी, जिस तरह से मैम ने बताया कि किस तरह से जो है नारी ने संघर्ष है और किया है, और मैं चाहती हूँ कि कहते हैं कि नारी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं नारी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ही हमारे दर्शकों को थोड़ा कविता के माध्यम से थोड़ा सा बताएं। आपने बिल्कुल सही कहा, नारी जो है वो पुरुषों से हर क्षेत्र में, हर फील्ड में जो है वो आगे है, लेकिन हमारे समाज में अभी भी कुछ ग्रंथियां हैं जिनके कारण वो इसे मान नहीं पाते। तो एक इसी तरह की एक थोड़ी सी व्यंग्यात्मक कविता मैंने लिखी थी, वो मैं आपको सुनाती हूँ कि एक वर्ष हमारी संस्था में कुछ इस तरह से महिला दिवस मनाया गया कि 9 वक्ताओं में से एक महिला, बाकी पुरुषों से ही बुलवाया गया। एक महिला के करने पर आपत्ति, उसे कुछ यूं सुनाया गया, बिगड़ती क्यों हो, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में नहीं किया हस्तक्षेप, अरे चाय पानी का इंतजाम तो तुमसे ही करवाया गया। विचारणीय विषय है ये, विचारणीय विषय है ये। जरूरत है एक सोच देने की, क्या नारी को है आवश्यकता किसी भी अभिव्यक्ति की? नहीं, नारी को नहीं आवश्यकता किसी भी अभिव्यक्ति की, वो तो पहल कर रही,
हर क्षेत्र में पुरुष की। नहीं किसी वैज्ञानिक से कम जब मिलती खेतों और खलियानों में, कुशल प्रशासक सी करती व्यवस्था घर की चार दीवारी और दलानों में। नहीं किसी चिकित्सक से कम जब पिलाती दूध में कच्ची हल्दी, जज से भी कठोर देती सजा जब भूल से भी हो जाए किसी से कोई गलती। हर चोरी पकड़ लेती बच्चों की, हर चोरी पकड़ लेती बच्चों की, बन जाती है पुलिस अधीक्षक। जानता है जग सारा, माँ ही होती है सबसे पहली शिक्षक। वकील की तरह करती जिरह, जान ही निकाल देती लड़ने वाले की। क्या कर पाएगा शातिर चोर बराबरी जब जेब कतरती घर वाले की। नहीं गल पाती 5 सितारा होटल के शेफ की भी गोटी, जब याद आ जाती है माँ की हाथ की बनी दाल और रोटी। मनोबल उसी का तप भी उसी का, सरहद पर खड़े जवानों में वीरांगना स्वयं भी लड़ती मिलेगी युद्ध के मैदानों में। अंतरिक्ष में कल्पना की उड़ान उसकी आंखों के हैं सपने। वीर शिवाजी राणा प्रताप उसी के बच्चे हैं अपने। कब मानती हार चाहे कितनी भी बड़ी हो विपदा, मनोचिकित्सक सा देती हौसला जब जीवन निराशा में हो लिपटा। आशा है विश्वास है, शक्ति और शांति है नारी का प्राय। माँ बहन पत्नी बेटी बन सदा रही पुरुष का सहाय। नहीं नारी को नहीं आवश्यकता किसी भी अभिव्यक्ति की, वही तो है निर्माता हर एक व्यक्तित्व की। बहुत खूब सविता जी, आपने कहा कि नारी को जो है किसी की जरूरत नहीं है, नारी हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। बहुत खूब, आपने शब्दों में बहुत जो अच्छा पुराया वो बहुत ही काबिलियत तारीफ है। बेटी बहू बनकर, माँ बनकर, सबके दुख का हर कर अपने फर्ज निभाती, तभी तो मैं नारी कहलाती। संदेश जी, आपका इस विषय में क्या कहना है कि जिस तरह से माँ बाप सुख दुख हर परिस्थिति में जो है वो नारी जो है वो खड़ी रहती है, नारी जो है हर उसमें जो है अपना जो है परचम लहलाती है। चाहे वो हम अंतरिक्ष तक की बात करें, चाहे हम लता मंगेशकर जो सुरों की रानी है उनकी बात करें, नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। नारी एक धरती का ईश्वर की ओर से ऐसा तोहफा है जिससे सब जगह रंगीन हो जाती है, चाहे गृहस्थ है, समाज है, देश है, राष्ट्र है। तो मैं अपने शब्दों में ये कहना चाहूँगी कि तू धरा स्वरा प्रभा, तू ही उजास है, नारी तू नारायणी जीवन की आस है, नारी तू नारायणी जीवन की आस है। एक कुल की ना रही कुलों की शान है, सीता सावित्री तेरी पहचान है, रक्त बीज चंड मुंड दैत्य त्रास है, नारी तू नारायणी जीवन की आस है, नारी तू नारायणी जीवन की आस है। धारण बीज सृष्टि का तब भी धीरज धरे, रक्त मांस मज्जा से पोषण करे, तू ही हवन की आहुति, तू ही उपवास है, नारी तू नारायणी जीवन की आस है, नारी तू नारायणी जीवन की आस है। तारों को छूने की तेरी रही इच्छा, साबित किया है खुद को मांगी नहीं भिक्षा, ना अबला ना बेचारी बेहद ही खास है, नारी तू नारायणी जीवन की आस है। माना कि तेरी राह में अवरोध हैं बड़े, माना कि तेरी राह
अवरोध हैं बड़े, कुछ दैत्य और भुजंग फन उठाए हैं खड़े। कर दे शंखनाद शक्ति तेरे पास है, नारी तू नारायणी जीवन की आस है। नारी तू नारायणी जीवन की आस है। संदेश जी अच्छे, बहुत बहुत खूब की नारी तू नारायणी जीवन की आस है। कहते हैं कि देवता भी वहीं वास करते हैं जहाँ पे नारी का सम्मान होता है। नारी से परिवार, नारी से संसार, नारी जग का मूल है, जीवन का आधार। सविता जी कहते हैं कि नारी से ही जो है परिवार है, नारी से ही संसार है, नारी ही जो है जग का मूल है। इस विषय पे जिस तरह से आप कहते हैं कि हमें बताया आपने कि आपका जो विषय है वो नारी पे है, तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से नारी बच्चों से लेकर परिवार और अपना जो है, जिस तरह से आप एक वर्किंग वुमेन भी हैं, उसके साथ साथ जो आप फर्ज निभाती हैं, उसके ऊपर एक थोड़ी सी हमारे दर्शकों को एक कविता सुना दीजिए। हाँ, उसके ऊपर भी मैं आपको एक कविता जरूर सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक कविता मैं अपने जो हमारी माएँ रही हैं, हमारी जो पिछली पीढ़ी रही है, उसके ऊपर सुनाना चाहती हूँ। उनका स्ट्रगल, उनका जो संघर्ष था वो हमसे ज़्यादा बड़ा था। हम लोगों ने तो पढ़ लिख करके, उन्होंने संघर्ष किया, हमें पढ़ाया, हमें बाहर भेजा, लेकिन वो लोग जो हैं वो उन्हीं चार दीवारी के अंदर ही अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती रहीं। और उसी के ऊपर एक माँ के लिए समर्पित कविता है मेरे पास, मैं आपको सुनाना चाहूँगी। और शीर्षक है अम्मा। सबको बारी बारी भेज, सबको बारी बारी भेज, सबका सामान समेटती अम्मा। सबको खाना खिला लंच बॉक्स में भर भर कर, कढ़ाई में खुरचन खुरेद कर खुद को परोसती अम्मा। सबको बारी बारी भेज, सबका सामान समेटती अम्मा। सबको खाना खिला लंच बॉक्स में भर भर कर, कढ़ाई की खुरचन खुरेद खुद को परोसती अम्मा। उम्र की लंबी कड़ी में, उम्र की लंबी कड़ी से अपने दुखों को कुरेदती अम्मा। कब जी पाई अपनी जिंदगी, कब जी पाई अपनी जिंदगी, सदा दूसरों का जीवन झेलती अम्मा। बहुत बढ़िया। जिसने न पूछा हाल कभी हारी बीमारी में, जिसने न पूछा हाल कभी हारी बीमारी में, उसकी दीर्घ आयु के लिए निर्जल रहकर चांद को पूजती अम्मा। वाह। दो हो या चार, दो हो या चार हैं तो उसके अंग ही, बच्चे जो होते हैं माँ के, दो हो या चार हैं तो उसके अंग ही, अंग अंग कटने का दुख अकेले झेलती अम्मा। ससुराल हो या फिर अपने ही बेटे का घर, ससुराल हो या फिर अपने ही बेटे का घर, एक कोने में पड़ी सब कुछ घटता देखती अम्मा। खुद पर तो न कर सकी एक पैसा भी खर्च, खुद पर तो ना कर सकी एक पैसा भी खर्च, संदूकची में रखी पोटली बार बार टटोलती अम्मा। सोचती हूँ वरदान है या शाप माँ बनना, सोचती हूँ वरदान है या शाप माँ बनना। सुख में तो रही कोसों दूर, हर पीड़ा संग झेलती अम्मा, हर पीड़ा संग झेलती अम्मा। बहुत खूब, सच कहा कि आपने कि हर पीड़ा सहती है, पर जो है किसी को बयां नहीं करती कि वो किस परिस्थितियों से जो है वो गुजर रही है। अपमान न करना नारी का, अपमान न करना नारी का, इसके बल पर जग चलता। पुरुष जन्म लेकर उसी के आंचल में पलता। बहुत बढ़िया। संदेश जी, जिस तरह से माँ बच्चे को जन्म देती है और जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है, महिलाएं भी जो है वो बढ़ चढ़ कर ले रही हैं बात, फिर भी कहीं ना कहीं हम कहें तो महिलाओं के साथ थोड़ा हम जो है कहीं पीछे रह जाती हैं जी। तो इस पे आप संदेश जी क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को, उनका जो है मनोबल बढ़ाने के लिए? मैं चाहती हूँ कि एक कविता के माध्यम से या एक गीत के माध्यम से ही हो जाए। देखिए, आज जमाना बदल चुका है। आज एक औरत घर की चार दीवारी को फांद कर, चूल्हे चौके से निवृत्त होकर अपनी मनपसंद जो उसकी फील्ड है उसमें अपना परचम लहरा रही है और उसका स्वाभिमान सातवें आसमान पे है। तो एक औरत के स्वाभिमान को अपने शब्दों में पर मैंने पिरोया है कि
अपने कर्म पे मुझको विश्वास है इतना, चंदा में शीत सूरज में ताप है जितना, धरती पे बोझ बनकर जीना नहीं चाहती, मैं एकला चलूंगी घर मिला नहीं साथी। बहुत अच्छे। मैं एकला चलूंगी घर मिला नहीं साथी। नाकामियों पे रोना मुझको नहीं आता, हाथों पे हाथ धरना मुझको नहीं भाता, जीऊंगी सर उठा के जान जाए जो जाती, मैं एकला चलूंगी घर मिला नहीं साथी। मैं अपने दम पे आगे बढ़ती ही रहूंगी, ठिठुरूंगी सर्दियों में गर्मी में कढ़ूंगी। बहुत अच्छे। रखते हैं आग पर सोने में चमक है आती, मैं एकला चलूंगी घर मिला नहीं साथी। मालूम है रास्ता ये मैंने कठिन चुना है, बहुत खूब। सच्चाई हाँपती है लोगों से सुना है, अपने ही दोस्त अक्सर निकलाते हैं घाती, बहुत खूब। मैं एकला चलूंगी घर मिला नहीं साथी, मैं एकला चलूंगी घर मिला नहीं साथी। विरासत में मुझको ऐसी अम्मा से मिली सीख, तुम पर दया करे जो उसको समझना भीख, मेहनत की रोटी खा के नींद अच्छी है आती, मैं एकला चलूंगी घर मिला नहीं साथी, मैं एकला चलूंगी घर मिला नहीं साथी। बहुत ही खूब। जिस तरह से आपने कहा कि हम सर उठा के चलेंगे, महिलाओं को सर उठा के चलना चाहिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा। किस तरह से गर्मी हो या सर्दी हो, किस तरह से अपने आप को तपा के कहते हैं कि जिस तरह से जितना सोने को जितना हम कहते हैं कि गर्म करते हैं वो उतना ही चमकता है, उसी तरह से जो है महिलाएं भी अपने आप को जो है सर उठा के चलने के लिए जो है अपने आप को जो है गर्मी सर्दी में तपाती हैं। सविता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? हम अगर सर उठाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप नौनी विश्वविद्यालय में हैं और तो आप तो गर्व है हमें आप पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर उठा के चलने के उस पे? हाँ, मेरे भी कुछ इस तरह के ही भाव हैं। एक कविता मैंने भी लिखी है कि दया की भीख, जैसे इन्होंने कहा कि मैं नहीं मांगूंगी अब, तो कुछ इसी तरह के भाव लेके मैंने भी एक कविता लिखी है। तो मेरी कविता है मैं, कि मेरे हैं रूप अनेक, मेरे हैं रूप अनेक, किस किस रूप में मुझको जानोगे, मेरे हैं रंग अनेक, किन किन रंगों में मुझको ढालोगे। मैं नहीं मात्र मसाल दे, मैं नहीं मात्र मसाल दे, मुझ में कोमल हृदय भी है, जो रो उठता है पशुता देख, जो रो उठता है पशुता को देख और गिद्ध की नज़र से डरता है। मैं केवल नहीं हूँ सीता, मैं केवल नहीं हूँ सीता, जो अग्नि परीक्षा देती रहे, मैं स्वयं भी एक ज्वाला हूँ जो असुरों को भस्म कर दे। मैं नहीं बनना चाहती अहिल्या, मैं नहीं बनना चाहती अहिल्या, जो प्रतिमा बन के खड़ी रहे, मैं तो गंगा की निर्मल धारा हूँ जो शिव की जटाओं से निकले। मैं अगर हूँ पतिता, एक ब्लेम लगता है नारी पे, अक्सर नारी को ही दोषी बनाया जाता है कि मैं अगर हूँ पतिता तो पुरुष भी है व्यभिचारी, पहुंचाया इस राह पे उसने बनाकर मुझको अपनी सहचारी। अकेले कलंक न ढोऊंगी, अकेले कलंक न ढोऊंगी, मैं गंगा जल की पवित्रता चुप नहीं बैठूंगी, अब मैं पापियों को दिखाऊंगी कटघरा।
माँ का गम पिता का दुख, माँ का गम पिता का दुख, अब और नहीं, मैं बेबस और लाचार नहीं, भाई पर अब बोझ नहीं, दहेज की बेदी मुझे स्वीकार नहीं। बहुत बढ़िया। मैं नहीं लगूंगी अब दाव पर, मैं नहीं लगूंगी अब दाव पर, दुशासन चाहे कितना भी खींचे, मैं नहीं गुहारूंगी कृष्ण को, आत्मरक्षा के गुण हैं सीखे। मैं बहुत खूब, मैं नहीं बनूंगी गंधारी, मैं नहीं बनूंगी गंधारी, आंखों पर पट्टी जो बांधे, मैं राह दिखाऊंगी संतानों को कि लक्ष्य से वो ना भटके। मैं जननी बनूंगी सत्यकाम की, मैं जननी बनूंगी सत्यकाम की, अर्जुन सरीखे होंगे बेटे, बालाएं मेरी गार्गी कल्पना, नक्षत्रों तक अपना नाम जो लिखे। निर्भय सीना तान में सागर में गोता लगाऊंगी, अब है उड़कर आसमान में शत्रु के छक्के छुड़ाऊंगी। मैं कदम ताल कर सेना में, मैं कदम ताल कर सेना में, गर्व से सर उठाऊंगी, वाणिज्य हो या अर्थशास्त्र अपना लोहा मनवाऊंगी। मैं इतिहास बदलने आई हूँ, आज की स्त्री, मैं इतिहास बदलने आई हूँ, मैं इतिहास बदल कर रख दूंगी, जीने का मुझको भी हक दो, तुम मुझे एक कोख तो दो, तुम मुझे एक कोख तो दो। बहुत खूब और बहुत ही एक जो है संदेश आपने अपनी कविता के माध्यम से कहा कि तुम मुझे एक कोख तो दो। है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, बहुत हुआ अब मौसम बदलना चाहिए। आज़ादी का हम 75वां जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसमें मैं चाहती हूँ कि महिलाओं की जो हम स्थिति है उस पे विषय पे मैं चाहूँगी कि आप हमें, चाहे वो बसंत से हो, चाहे वो जो है आज़ादी के महोत्सव से हो, तो वो एक गीत के माध्यम से संदेश जी आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। आजादी वाला जी हाँ जी। है आजादी के दीवानों, शाने हिंदोस्तान, तुम पे है नाज वतन को, तुम्हें ढूंढेंगे कहाँ। है आजादी के दीवानों, शाने हिंदोस्तान, तुम पे है नाज वतन को, तुम्हें ढूंढेंगे कहाँ। बहुत सुंदर। है आजादी के दीवानों, तुमको भी चाओ जवानी के थे के ब्याह रचे, कर दिए देश पे न्योछावर के देश बचे। बहुत खूब। हंसते हंसते चढ़े सूली, ऐसा जोश कहाँ, तुम पे है नाज वतन को, तुम्हें ढूंढेंगे कहाँ। है आजादी के दीवानों, बूझी आँखों में लग गया आंसुओं का डेरा, चूम कर माँ ने कहा सो रहा है लाल मेरा। बहुत खूब। झर गया आँख का मोती, शब्द खामोश कहाँ, तुम पे है नाज वतन को, तुम्हें ढूंढेंगे कहाँ। है आजादी के दीवानों, सींच कर राखियां आँखों से ये बहनों ने कहा, बच गई आबरू भले ही भाई न रहा। सह लिया दर्द दबे ओंठ, ऐसा होश कहाँ, तुम पे है नाज वतन को, तुम्हें ढूंढेंगे कहाँ। है आजादी के दीवानों, कैसा था दौर के हर ओर उठी
लिख रही आज ये संदेश, पर है मन भारी, कांपती कलम करे नम्न, शब्द कोश कहाँ, तुम पे है नाज वतन को, तुम्हें ढूंढेंगे कहाँ, है आजादी के दीवानों। बहुत ही दिल की गहराइयों तक छूने वाली आपका ये गीत, बहुत ही खूब। ये जिस तरह से आपने अमृत महोत्सव की उसमें बताया, ये एक माँ का दिल ही है। वो एक माँ का क्या जिगर होगा जो अपने पुत्र को जो है, अपने बच्चों को जो है देश के लिए बलिदान देती है। वो एक महिला ही है जो एक ये ऐसा कर सकती है। सहनशीलता की इससे बड़ी मिसाल और कोई नहीं। बहुत खूब संदेश जी, बहुत खूब। सविता जी, मौसम बदलना चाहिए, कैसे आप कहती हैं कि मौसम को कैसे बदला जा सकता है? कैसे आप कविता के माध्यम से कहती हैं कि नारियों उठो, समय आ गया है, बाहर निकलो, अपने को साबित करो? हाँ, ये बात भी सही है कि नारी जो है वो हर पुरुष के पीछे जो है वो एक नारी का जो है वो हाथ रहता है। जो वीर जवान सेना में हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके पीछे मनोबल, मैंने जैसे अभी कहा, उस नारी का ही है। तो अमृत के इसके आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैंने भी एक छोटी सी देश प्रेम की एक कविता लिखी थी, तो वो मैं सुनाना चाहूँगी कि यूं ही नहीं बदल जाता इतिहास, यूं ही नहीं बदल जाता इतिहास, यूं ही नहीं लहरा उठता है तिरंगा, लहू की धार से ही लिखा जाता है हमेशा जय घोष विजय का। बहुत खूब, बहुत। यूं ही नहीं बदल जाता इतिहास, यूं ही नहीं लहरा उठता है तिरंगा, लहू की धार से ही लिखा जाता है हमेशा जय घोष विजय का। रावण हो या कोई दुशासन, रावण हो या कोई दुशासन, छू नहीं सकता दामन माँ का, है देश वीरों से भरा पड़ा ये, यहाँ कण कण में अर्जुन अभिमन्यु मिलेगा। बहुत खूब। यह सोच करके मत रह जाना तुम, ये दुश्मनों के लिए एक ललकार है कि यह सोच के मत रह जाना तुम, गांधी बुद्ध की धरा है भारत, अहिंसा के पुजारी शांति के उपासक, वक्त आने पर बन जाते हैं आफत। माँ के चरणों में सर करने अर्पण, माँ के चरणों में सर करने अर्पण, जब निकल पड़ते हैं वीर जवान, बहनों की राखी पत्नी के जेवर, कर देते हैं संजीवनी का काम। ये मत समझ कोई बर्फीली चोटी, मत समझ कोई बर्फीली चोटी, ये तो है सरताज वतन का, मत नजर उठाकर देख इधर, रह जाएगा मोहताज कफन का। वाह वाह, बहुत। यूं ही नहीं बदल जाता इतिहास, यूं ही नहीं लहरा उठता है तिरंगा, लहू की धार से ही लिखा जाता है हमेशा जय घोष विजय का। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने दोनों ने अपनी जो कविताएं और आपने जो गीत के माध्यम से जो है देश के प्रति प्रेम की जो भावना को प्रकट किया है, वो सच में ही बहुत ही काबिलिए तारीफ है। संदेश जी, मैं कहना चाहूँगी, मैं आपसे चाहती हूँ कि हमारी जो नारी शक्ति है, जिस तरह से आप शिक्षा विभाग से रिटायर हुए हैं और उसके साथ आप जो है इसमें हैं, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों कुछ पंक्तियों में जो है हमारी नारी शक्ति को एक संदेश दें। सविता जी, मुझे लग रहा है कि आप जो है बहुत उससे जो है संदेश देना चाहती हैं, तो संदेश जी कह रही है कि आज सविता जी संदेश देंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक छोटा सा संदेश है कि जो नारी है जो अब वो बदल रही है, अब सचेत होने का समय आ गया है। तो इसका ये है कि मैं पृथ्वी बनी सदा से घूमती आई हूँ तुम्हारी धुरी के पास, मैं पृथ्वी बनी सदा से घूमती आई हूँ तुम्हारी धुरी के पास, और यह आवश्यक नहीं कि मैं हमेशा घूमती ही रहूं, और ये आवश्यक नहीं कि मैं हमेशा तुम्हारी धुरी पर घूमती ही रहूं, तुम भी हो जाओगे आतुर जब पाओगे मुझे कोई और नक्षत्र तलाशते हुए। बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया हमें। आप दोनों ने जो कविताओं के माध्यम से जिस तरीके से नारी शक्ति के बारे में बताया और किस तरीके से जो नारी है उसके दिल के बारे में और किस तरह से उसे सर उठा के चलना चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। कठिन परिस्थितियों में सदा लेती खुद को ढाल, कठिन परिस्थितियों में भी लेती खुद को ढाल, नारी एक बहती नदी जीवन करे निहाल। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।